थी, उस चेतना आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आज के परिप्रेक्ष्य में, अपने समय के परिप्रेक्ष्य में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जो आज हम राष्ट्र चिंतन की बात करते हैं, गरीबी हटाओ, समृद्ध राष्ट्र बनाओ, जो हम ये अभियान लेके चलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी के अंदर से उनको बहुत पीड़ा थी। जो काम आज हम कर रहे हैं, सूर्यकांत जी ने पहले ही जगा दिया था अपने काव्य के माध्यम से। उनके अंदर वास्तव में एक राष्ट्र की जो गरीबी है, पिछड़ापन है, नारियों के प्रति जो अपमानजनक चीज़ें होती हैं, उनके अंदर बड़ी ये दर्द भरी चीज़ें भरी पड़ी थी। निराला जी चाहते तो चापलूसी करके कहाँ तक पहुँच सकते थे, अपने को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर सकते थे, ऊंचे महलों में रह सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा भारत का प्रत्येक नारियां, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक बच्चे जब तक दिल से मजबूत नहीं होते हैं, तन मन धन से उनकी आर्थिक समृद्धता मजबूत नहीं होती, तब तक मैं ये सब काम नहीं कर सकता। लेकिन उनको इतना दर्द था, लेकिन लोगों ने उनको समझा नहीं। ऐसी हस्तियों को हम विलुप्त देखते हुए हम करते हैं राष्ट्र चिंतन की बात, राष्ट्र उत्थान की बात, लेकिन अपने ऐसे लोगों को भूल जाते हैं। आज हमें उनको याद करते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी आत्मा को अगर हम निश्चिंत से जानें, उनके जो अंदर के जो विचार थे उनको समझें, तो भारत को उठने में कोई देर नहीं लगेगी। बहुत सुंदर। उनके अंदर जो सनातन का रूप था, आर्यावर्त सनातन जो हम कहते हैं, उनके अंदर पूरी संस्कृति उनके काव्यों के माध्यम से आज भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम कितने कितने दार्शनिकों को देखें, चाहे बुद्ध हूँ, शंकराचार्य हूँ, भारत के जितने मनीषी हूँ, उपनिषदों में जिनका वर्णन है, वो पूरे उनके काव्य के अंदर भारत की पीड़ा उनके अंदर हमें दर्शाती थी। तो ऐसे युग पुरुष को याद करते हुए आज के इस पावन सरस्वती के संगम के स्थल में हम मधुर लोग अपनी वाणी को यहाँ पर उनको याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम प्रयाग में कुंभ चला है, आज लोग स्नान करने जा रहे हैं, कि कुंभ का जो वास्तविक रूप है वो उनकी छाया, उस प्रयाग त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती की छाया हमें इसी जगह देखने को मिल रही है कि हम साथ साथ त्रिवेणी के संगम में बैठे हुए हैं और माँ सरस्वती जी को याद कर रहे हैं। और ऐसे दर्द भरी ऐसे रचनाकारों को याद करते हुए, ये रचनाकार ही तो हमारी सरस्वती हैं, और हमें अपने अंदर की पीड़ा जगा रही है कि हम ऐसे लोगों को भूल करके हम पाखंड की तरफ जा रहे हैं, तो हम पुनः हमारा भटकाव ऐसी स्मृतियाँ हमको रोकती हैं। सही कह रहे हैं। और हमारे अंदर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्रसन्नता ये हो कि हमारे इस छोटे से टनकपुर कस्बे में ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको हम आज तक जानते ही नहीं थे। हमारी कोहली जी ने ऐसी ऐसी चीजें की जो कि हमसे अरे साहब, हमें खुद पता नहीं है। कोहली जी ने तो आज हमको दिया, आज की पूरी गोष्ठी को समर्थ कर दिया कोहली जी ने। निराला जी का तो ऐसा जीवन हुआ गुरुजी कि निराला जी का जन्म होने के तुरंत ही पश्चात कुछ सालों में, 2-3 सालों में उनकी माता जी मर गई। फिर वो जब बड़े हुए तो वो क्या स्पेनिश फ्लू फैला जब देश में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो उनके चाचा मर गए, चाची मर गई, एक कजन ब्रदर था वो मर गया, और इनके खुद के और रिश्तेदार मर गए। इसके पिताजी जो थे पुलिस में थे, वो अत्याचारी थे, इनको तंग करते थे, किंतु वो भी अत्याचार जेल झूल गए इन्होंने। किस तरीके से ये बंगाल से इलाहाबाद शिफ्ट हुए, इलाहाबाद में इन्होंने अध्ययन अपना जारी रखा और गोष्ठियाँ। कुछ समय के और चौकीदार, चरण रज जिसने लगाई संत की, आज वो सत्ता में पहरेदार है।
धर्म ध्वजा को साथ में लेके क्या करोगे, चंद दिन बस और कर लो तानाशाही, और जुमले झोंक दो पानी हवा में, और जुमले झोंक दो पानी हवा में, बच न पाएगी तुम्हारी वाहवाही। बहुत जो सुंदर, धर्म बहुत स्वागत पहले है। था तुमने खो दिया, जो धर्म हाँ। पहले था तुमने खो दिया, क्योंकि जिन्होंने पहुंचा इस मंजिल पर, आम के बदले बबूल बो दिया, ओहो। जो न करते संत की रक्षा जगत में, वाह जो साहब, न करते संत की रक्षा जगत में, सबसे पहले देश के गद्दार हैं। बहुत दस रहे हैं देश पीड़ा को को नाक बनकर, पीड़ा को कुछ उजागर समय किया के है और आपने। चौकीदार हैं। आज आप लोगों आपने तमाम उन जख्मों को उकेर दिया। बिष्ट जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। चंद दिन बस और कर लो तानाशाही, और जुमले झोंक दो पानी हवा में, डूबने लगी तुम्हारी वाहवाही। जो न करते संत की रक्षा जगत में, सबसे पहले देश के गद्दार हैं। डस रहे हैं देश को जो नाग बनकर, कुछ समय के और चौकीदार हैं। जो धर्म पहले था तुमने खो दिया, आम के बदले बबूल बो दिया। वाह साहब, वाह वाह साहब, वाह, थैंक यू। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। आपने अपने शब्दों के माध्यम से हमारी इस गोष्ठी को समृद्ध करने का काम किया। किशोर बिष्ट जी, आप तो बहुत ही अच्छे रचनाधर्मी हैं, और आपके खजाने में तो तमाम कविताएं भरी पड़ी हैं, और उन कविताओं को अगर आप पुराना अपना बक्सा खोलेंगे कविताओं का, तो हम लोग पूरी रात बैठे रह जाएंगे और आपकी कविताएं ख़त्म नहीं होंगी। मैं किशोर बिष्ट जी से निवेदन करूंगा कि आप एक अपनी रचना पुनः फिर प्रस्तुत करें। देख के जो भी आपकी जो रचनाएं होती हैं बस उच्च कोटि की होती हैं, और स्वागत है आपका, अभिनंदन है किशोर बिष्ट जी। क्योंकि आपका नाम आपकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। किशोर आपका नाम है, तो कविताएं भी किशोरावस्था को उजागर करती हैं। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविताएं तो बहुत हैं आपके खजाने में। सब जी पानी पड़ गया ना, सब दबा रह गया। आप साहब कहाँ के रहने वाले हो? मनिहार गोट के हैं। मनिहार गोट के बिष्ट जी हमारे बहुत ही रचनाकार, बहुत ही मतलब साहित्यकार। तो तिवारी जी, आप कुछ ये मैं तो आप पहले आए हूँ, अब कुछ शब्द कह दो, कुछ ये अगले बार इसमें बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ना कुछ शब्द। उसके मैं कुछ जानता ही नहीं इस बारे में अभी। चलो, तिवारी जी का स्वागत है। आपने तो कुछ न कहते हुए बहुत कुछ कह दिया और गागर में सागर भर दिया। हम अभिनंदन करते हैं तिवारी जी का, और स्वागत करते हैं टनकपुर साहित्य चेतना मंच की ओर से। आपने अपना अमूल्य कीमती समय दिया, श्रोता के रूप में आए। हमारा मान सम्मान और सब कुछ आपने इस गोष्ठी का बढ़ाया। निराला जी के प्रति आपका समर्पण स्वागत योग्य है, और आपका बहुत स्वागत करते हैं। टनकपुर साहित्य चेतना मंच की ओर से अभिनंदन करते हैं।